बच्चों की सावधानी। बच्चों को नज़र लगना मानवीय विद्युत का अहितकर प्रभाव है। कोई व्यक्ति जब एकाग्र होकर या अधिक आकर्षित होकर किसी की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि प्रभावशाली हो जाती है। लालायित होकर देखने पर भी ऐसा ही प्रभाव होता है। कोई बच्चा अधिक हंसता खेलता है, प्यारी प्यारी बातें करता है तो लोगों का ध्यान उसकी ओर अधिक आकर्षित होता है। यदि इस समय अधिक ध्यानपूर्वक उन्हें खिलाए या प्रशंसा करें तो बच्चों को नज़र लग जाती है। मुग्ध होकर अधिक ध्यानपूर्वक उनकी ओर दृष्टिपात किया जाए तो भी नज़र का असर हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति में स्वभावतः एक खास प्रकार की वेधक दृष्टि होती है। यदि वे साधारणतः किसी बच्चे की ओर विशेष ध्यानपूर्वक देख ले तो असर हो जाता है। ऐसे लोग जिनके बाल बच्चे नहीं होते और बच्चों के लिए तरसते हैं, वे जब दूसरों के बच्चों को हसरत भरी निगाह से देखते हैं तो यह असर अधिक होता है, क्योंकि लालायित होकर देखने से दूसरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षण होता है। पति जब परदेश को जाते हैं और स्त्री लालायित होकर उनकी ओर देखती है तो रास्ते भर पति का चित्त बेचैन बना रहता है। कभी कभी तो उन्हें वापस तक लौटना पड़ता है या कुछ ठहर जाना पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल में छत्राणियाँ पतियों को युद्ध में भेजते हुए प्रोत्साहन देकर तिलक लगाकर भेजती थी। यदि हम आकर्षण विद्युत इनकी ओर फेंकेंगी तो वे पीछे की ओर खींचे रहेंगे, युद्ध से लौट आएंगे या असफल होंगे। इसी प्रकार जब वयस्क मनुष्य लालायित होकर बच्चों की ओर देखते हैं तो उन बच्चों की शक्ति खींचती है और वे उनके झटके को बर्दाश्त न करके बीमार पड़ जाते हैं। बिना किसी कारण के जो अचानक बच्चा बीमार पड़ जाता है तब समझ आता है कि उसे नज़र लग गई। हमारे यहाँ की स्त्रियाँ को इसकी जानकारी बहुत पहले से है। नज़र से बचाने और लग जाने पर उपचार की क्रिया से भी वे परिचित हैं। तांबे का तावीज़, शेर का नाखून, मूंछ, नीलकंठ का पंख आदि चीज़ें गले में पहनाई जाती हैं। ये चीज़ें बाहरी बिजली को अपने में ग्रहण करके या उसके प्रभाव को रोककर बच्चों पर असर नहीं होने देती। गर्म लोहे का टुकड़ा पानी या दूध में बुझाने से वह जल या दूध उस असर को दूर करने वाला हो जाता है। कहते हैं कि आकाश की बिजली अक्सर काले सांप, काले आदमी, काले जानवर या अन्य काली चीज़ों पर पड़ती है। काले कपड़े जाड़े के दिनों में इसलिए पहने जाते हैं कि गर्मी की बिजली को इकट्ठा करके अपने अंदर रख ले और अधिक गर्म रखें। इसी नियम के आधार पर नज़र बचाने के लिए काली चीज़ों का उपयोग होता है। मस्तक पर काला टीका लगाया जाता है, हाथ या गले में काला डोरा बांधा जाता है, काली बकरी का दूध पिलाया जाता है, काली भस्म चढ़ाई जाती है। जिस प्रकार बड़े बड़े मकानों के गुंबदों की चोटी पर एक लोहे की छड़ इसलिए लगाई जाती है कि वह स्वयं बिजली का असर ग्रहण करके पृथ्वी में भेज दे और मकान को नुकसान न पहुंचने दे, इसी प्रकार काला टीका, डोरा आदि नज़र के असर को अपने में ग्रहण कर लेता है और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचने देता है। हम नहीं चाहते कि हंसते खेलते बच्चे को नज़र लगने के भय से घरों में छिपा कर रखा जाए और उन्हें लोगों के सामने अपनी अमृतमयी वाणी बोलने से रोका जाए। बच्चे जीते जागते अमूल्य खिलौने हैं, इनके साथ खेलने की सब कोई इच्छा करते हैं। फिर यह स्वर्गीय सम्मिलन में खाई उपस्थित करना किसी प्रकार उचित न होगा। यदि इस भय से मनुष्य के सात्विक आनंद को रोका जाए तो परमात्मा की पवित्र सृष्टि में अंगारे बोना होगा। परंतु अपने मनोरंजन के लिए बच्चों की हत्या कर डालना भी न्यायसंगत न ठहराया जाएगा। उसमें चौंकने, बड़बड़ाने या हमें भ्रम प्रचारक कहने की जरूरत नहीं है। कड़वी सच्चाई की ओर से आंखें बंद कर लेना ठीक ना होगा। खतरा इसको प्रकट करने में नहीं वरन छिपाए रहने में है। यदि वास्तविक बात सर्वसाधारण पर प्रकट हो जाए और उससे होने वाली हानि को लोग समझ जाए तो खतरा बहुत ही कम हो जाए। साधारण रीति से बच्चों के साथ हंसते खेलते रहिए, कुछ हर्ज ना होगा। नज़र उन्हें तभी लगेगी जब आप हसरत भरी निगाह से देखेंगे।
इस प्रकार की दृष्टि के अंतर्गत ऐसी भावनाएं होती हैं कि काश यह बच्चा हमें मिला होता, मैं इसे पाकर कितना प्रसन्न होऊंगा, इसकी सुंदरता कितनी मनोमुग्धकारी है, भगवान ऐसा बच्चा किसी प्रकार मुझे दे। ये बातें आदमी ज़बान से नहीं कहता और जानबूझकर यह सोचता भी नहीं, पर उसके मन के भीतर ही भीतर ऐसी गुप्त इच्छा उठती है। कभी कभी तो यह इच्छा इतनी सूक्ष्म होती है कि सोचने वाला यह समझ भी नहीं सकता कि मैंने ऐसी भावना की थी। देखा जाता है कि अजगर अपनी दृष्टि के आकर्षण से पक्षियों को अपनी ओर खींच लेता है। भेड़िए की दृष्टि से भेड़ और बिल्ली की दृष्टि से कबूतर इतने आसक्त हो जाते हैं कि वे भाग तक नहीं सकते। उनमें यह आकर्षण शक्ति अधिक तीव्र होती है। जिनके मन में वर्षों से बच्चे प्राप्त करने की लालसा लगी होती है, चिरकालीन लालसा धीरे धीरे अपना पोषण करती रहती है और कुछ दिनों बाद बहुत बलवान हो जाती है। ऐसे लोगों की नज़र का झटका लात मारने से भी अधिक गहरा लगता है। साधु सन्यासी या जिन्हें बच्चों की कोई चाह नहीं होती, उनकी नज़र नहीं लगती। बहुत से लोग अपने कई कई बच्चे होने पर भी संतुष्ट नहीं होते और दूसरों के सुंदर बच्चों को देखकर मन में लल जाते हैं। उनकी भी नज़र लग सकती है। बच्चों को खिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ सात्विक रीति से हंसा खेला जाए, विशेष ममता न जोड़ी जाए। खिलाते समय तो खास तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ममता के आकर्षक विचार न रखे जाएं। ईश्वर का निर्विकार पुत्र, प्रकृति का सुंदर पुष्प, कर्तव्य का स्मरण दिलाने वाला सुंदर एवं जीवित खिलौना ही उन्हें समझना चाहिए। बच्चों को बार बार छाती से लगाना, चूमना, पुचकारना, मेरा प्राण, मेरा जीवनधार, ऐसे अत्यंत ममतापूर्ण शब्द कहना आदि हरकतें बहुत ही खतरनाक हैं। इनसे बच्चे का जीवन रस सूखता है और वह अल्पायु हो सकता है। बच्चों को साफ सुथरा तो रखा जाए, पर ऐसे तड़क भड़क के कपड़े और जेवर न पहनाए जाए जिससे रास्ता चलते लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचे। सुरक्षा के अन्य नियम भी माताएं जानती हैं। आकाश की बिजली जब जोरों से कड़कती है तो शरीर के बिजली का भी हास होता है। उस समय माताएं बालकों को घरों में ले जाती हैं। मेलों में जहाँ भारी भीड़ रहती है वहाँ मुंडन संस्कार से पूर्व नहीं ले जाती। 1-2 महीने की आयु का होने तक बालकों को सब लोगों के सामने नहीं लाया जाता। हाथ पाँव में चांदी आदि धातुओं के कड़े पहनाए जाते हैं। ये सब बाह्य विद्युत से रक्षा करने के उपाय हैं। गर्भकाल के 9 मास पूरे होने से पूर्व ही जिन बच्चों का जन्म हो जाता है उनकी और भी अधिक सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि गर्भ के 7वें-8वें मास में बच्चे के अंग तो पूरे बन जाते हैं पर उसमें विद्युत का उचित मात्रा में समावेश नहीं हो पाता। 7वें मास में इतनी कम बिजली होती है कि उस पर कोई अधिक आघात नहीं पहुंचता। इसलिए 7वें मास में पैदा हुए बच्चे अक्सर जीते हैं। ऐसे बच्चे माता की बिजली से अपना काम चलाते हैं, किंतु 8 मास के बच्चे में बहुत कुछ अपनी बिजली होती है, इसलिए बाहरी विद्युत के धक्के उसे झकझोर डालते हैं और वह बेचारा अक्सर इस दुनिया से कूच कर जाता है। माताएं इस अधूरे बच्चों को बाहर के लोगों की दृष्टि से बचाती है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि माता पिता की नज़र नहीं लगती, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से तो वह उत्पन्न हुआ है। वह एक प्रकार से उन्हीं का तो शरीर है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब तक 1 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसे अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में न देना चाहिए और न उसे किसी को चूमने देना चाहिए। बुरे संस्कार, स्वभाव या स्वास्थ्य वाले धाइयों द्वारा जब बालकों को दूध पिलाया जाता है तो निश्चय ही बालक उनके दोषों को भी दूध के साथ पीता है और अपने गुप्त मन में उन्हें धारण करता जाता है। ऐसे बालकों के वे दूषित संस्कार यदि अन्य प्रकार से न हटाए जाएं तो वे बड़े होकर अपने मूल बीजों की भूमिका में विकास करते हैं और बुद्धि, स्वभाव तथा विचारों को अपनाकर क्रूर कर्मा बन जाते हैं। माताओं को जानना चाहिए कि यदि वह स्वयं दूध पिला सकने में असमर्थ हों तो गाय या बकरी का दूध जरा सा गर्म करके ठंडा होने के उपरांत पिलाएं। बालकों की देखभाल रखनी चाहिए और कभी कभी गोद में भी लेना चाहिए। रात को पास सुलाना चाहिए, परंतु यह बहुत ही बुरी बात है कि उन्हें दिन भर गोद में लादे रखा जाए। इसका परिणाम ठीक वैसा ही होता है जैसे दिन भर हर घड़ी भोजन कराते रहने का।
बच्चों की सहायता के लिए गोद में लेकर उन्हें अपने शरीर की थोड़ी बहुत विद्युत देनी चाहिए, परंतु यदि दिन भर गोद में रखा जाएगा तो अजीर्ण हो जाएगा और वे वैसा ही कुम्हला जाएंगे जैसे अधिक गर्मी से पौधे मुरझा जाते हैं। माता के पास जब कई बच्चे हो जाते हैं तो वह बड़े बच्चों को दादी नानी बुआ ताई या किसी बुजुर्ग के साथ सोने के लिए भेज देती है। अधिक आयु के मनुष्य अपने से छोटी आयु वाले के विद्युत शक्ति का किस प्रकार शोषण करते हैं, यह पिछले पृष्ठों पर हम बता चुके हैं। उसी नियम के अनुसार बालकों का शोषण शुरू हो जाता है। बच्चे दिन पर दिन कमज़ोर होने लगते हैं। घर वाले इसका वास्तविक कारण नहीं समझ पाते और अन्यान्य उपचारों में भटकते रहते हैं। विपरीत योनि वालों में विपरीत प्रकार की बिजली होती है, यह भी हम पहले कह चुके हैं। वह भी अपना असर बालकों पर करती है। स्त्रियों के पास लड़कों को और पुरुषों के पास लड़कियों को न सुलाना चाहिए, अन्यथा यह शोषण और भी अधिक होने लगेगा। बच्चे अपनी छोटी सी शक्ति से माता के अलावा अन्य किसी शरीर से विद्युतांश नहीं खींच सकते, वरन दूसरे लोग उन्हें ही झकझोर सकते हैं। नर से मादा में बिल्कुल उल्टे बिजली की प्रधानता होती है, अतएव दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। इस छीन झपट में बेचारे बच्चे ही घाटे में रहते हैं और उन्हें क्षीण होना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अधिक उम्र के लोगों के पास बच्चों को न सुलाया जाए और विपरीत योनि के साथ तो कदापि न सुलाया जाए। यदि माता के पास कई बच्चे हों तो बड़े बच्चे को अलग अलग सुलाने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ सो सकती है। भाई और बहन का एक साथ सोना भी हानिकारक है, क्योंकि इससे उनकी काम वासना अल्पायु में ही जागृत हो सकती है। बालकों को किसी दुष्ट स्वभाव के मनुष्य के साथ न खेलने देना चाहिए और उन्हें मृत्यु, युद्ध, शोक, रोदन, प्राणियों के वध आदि के स्थान पर न जाने देना चाहिए, क्योंकि उनके कोमल मन पर उग्र घटनाओं का एक आघात लगता है, जिसके कारण भावी जीवन में उन्हें किसी मानसिक अपूर्णता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार माता पिता बच्चे को साथ रखते हुए एक सैया पर सो जाते हैं और काम चेष्टाएँ करने लगते हैं। वे समझते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है या सोया हुआ है, यह उस संबंध में कुछ नहीं जानता होगा, इसलिए यदि यह भी इस चारपाई पर सोता रहे तो कोई हर्ज नहीं, किंतु इस अज्ञान का बड़ा बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। असल में बच्चा मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वह प्रबुद्ध मस्तिष्क धारण किए हुए है और डॉक्टर फ्राइड के मतानुसार अपने जीवन के आरंभिक दिनों में इतनी तेज़ी से ज्ञान प्राप्त करता है जितना अन्य किसी आयु में नहीं करता। बच्चा चाहे कितना ही छोटा हो और वह सो रहा हो या जाग रहा हो, उस पर माता पिता की काम चेष्टाओं का असर पड़ता है और वह उन बातों को बहुत ही छोटी उम्र में सीख लेता है। देखा गया है कि 3-4 वर्ष के बच्चे आपस में काम चेष्टाएँ करते हैं। 10-11 वर्ष की लड़कियों में विकार जागृत होने लगता है। छोटी उम्र के लड़के अनेक प्रकार की लज्जाजनक आदतों में फंस जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में उन्हें काम संबंधी शिक्षा कहीं बाहर से नहीं मिलती। माता पिता ही अज्ञानतावश उनमें असाधारण उत्तेजना का बीज बो देते हैं। परिणाम स्वरूप बालक को बाहर से कुछ सीखना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही उस शिक्षा को मन में धारण करके पुष्ट करता रहता है और जरा सा होश संभालते ही उनको क्रिया रूप में प्रकट करने लगता है। छोटे बच्चों में जो प्रवृत्तियाँ जाग उठती हैं, उनके कारण उनको पतन के मार्ग में बलात् प्रवृत्त होना पड़ता है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अब से कुछ समय पूर्व 16-18 वर्ष की उम्र के लड़के धोती बांधना भी न जानते थे। उन्हें काम वासना संबंधी बिल्कुल ज्ञान न होता था, पर अब तो इस उम्र के लड़के या तो पिता बन जाते हैं या प्रमेह, स्वप्न दोष आदि की बीमारियां लेकर वैद्य जी के दरवाजे की धूल चाटते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि माता पिता बच्चों से दूर रहकर गुप्त इच्छाएं पूर्ण करें। ऐसा करने पर वे अपने बालकों का बहुमूल्य जीवन नष्ट होने से बचा लेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।
अगली कक्षा में अगले शीर्षक पर हम सभी चर्चा करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने